साथियों, मैं एक बार आप भी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब न्यायालय सत्र के जो है पटांगण में लोग सुरक्षित नहीं है और जेल जहाँ पर जेल बना है उसके पास सुरक्षित नहीं है, तो वो कहाँ सुरक्षित है? मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। क्या वो अपना दूर दराज गाँव में सुरक्षित है? क्या वो दूर दराज क्षेत्रों में सुरक्षित है? क्या वो शहर में सुरक्षित है? क्या वो कस्बों में सुरक्षित है? तो मैं बात कर रहा हूँ अल्मोड़ा न्यायालय सत्र के सामने जो परसों बीच में घटित हुई घटना। तो वहाँ पर ले दनादन देख रहा था मैं। तो लोग कोई वीडियो बना रहा था और लोग तमाशादीन देख रहे थे वहाँ पर। तो वैसे ही जेल रोड के पास तो शाम को सरदोत्सव देख के दो गुटों में लड़ाई हो गई। तो वहाँ पर तो ये दनादन चल रहा था वहाँ पर। तो साथियों, ये क्या हो गया, हमारा भारत का जो कानून है ना, लचीला हो गया। अगर ये सरिया कानून होता तो लोग डरते। जैसे कि बाहर सरिया कानून में देखते हैं, जो चोरी करता है उसके हाथ काटा जाता है, और जो बलात्कारी होते हैं उसके लिंग काटा जाता है, और जो गलत काम करता है उसको और भी गलत, जैसे उसमें प्रार्थना या गुंडागर्दी, उसको चौराहे में बांध के उसको पत्थरों से मारा जाता है और भी। तो अगर ये मजबूत कानून होता है तो ना लोग डरते 10 दफ़े कि अपराध की श्रेणी में दुनिया में जाने से पहले 10 बार सोचते और कहते कि यार अब हमारा ही होगा। तो इसलिए जो लोग क्यों कर रहे हैं अपराध ज़्यादातर, इसमें छोटा तत्व का तो मैं नहीं देख रहा हूँ। ज़्यादातर वही लोग देख रहा हूँ जिसके ऊपर पकड़ है। क्यों आजकल ये जो पद में क्यों हो रहे, कोई प्रधान के पद में हो रहा, कोई क्षेत्र पंचायत, कोई बीडीसी पद में, कोई जिला पंचायत सदस्य के लिए, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष लगे अध्यक्ष पद में, और कोई ब्लॉक प्रमुख में, कोई जिला ये विधायक में, कोई सांसद में, कोई कुछ में। तो इसका मेन जो उद्देश्य है, एक क्राइम अगर ये करेंगे ना तो ये कभी ये तो 2-4 दिन कुछ हल्ला होगा ये छूट जाते हैं। और लेकिन छोटा दल का जो होता है, छोटा तत्व का, जिसके पास पकड़ नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास आगे पहुंच नहीं होती है हर चीज़ जो है, तो वही लोग ज़्यादा इसमें होते हैं। नहीं तो न्यायालय जो है, न्यायालय जो क्यों बना रखा, तो न्यायालय जो होता है एक समांतर के लिए होता है। इसके लिए कोई जात पात नहीं, कोई वो नहीं, धर्म, हर एक, कोई छोटा बड़ा कोई उसने नहीं, हर धर्म को एक समान के साथ देखा जाता है। लेकिन उस ऐसे दिख नहीं रहा, बहुत कम दिख रहा है ऐसा, तो कुछ चीज़ दिख रहा। तो लोगों का विश्वास उठते जा रहा है न्यायालय में से। और अधिकतर साथियों मैं देखता हूँ यूपी में, उत्तराखंड में, कहीं भी, तो कई लोग जो है मजबूरन तो कानून को हाथ में रख के फिर उनको करना पड़ता है जब वो उनके गले गले आ जाती है। तो जब कानून नहीं सुनता, उनका लोग नहीं सुनते, उनके कोई विधायक नहीं सुनता, कोई सांसद नहीं सुनता, कोई क्षेत्र के लोग नहीं सुनते, तो वो लोग क्या करते हैं, मजबूरन फिर उनको अपराध की जो है दुनिया में कदम रखना पड़ता है। उनका कारण है, कई लोग अपराध की दुनिया में इसलिए रखते हैं कि उनको शौक क्या होता है, उनका पकड़ होती है, ऊपर होते हैं, वो तो पैसा कमाने के वहाँ उनको आगे को करने के लिए, रंगदारी और चीज़ के लिए। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब है कि हम गलत का विरोध और सत्य का साथ दें, और अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपना उसको हम बिल्कुल अच्छा बनाएं, जिससे हमारा जो संदेश बाहर अच्छा जाए। और हम यही आप लोगों से भी कामना करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, आदमी की मानसिकता वो होती है, उसने कहा, उसने किया अपराध, उसको क्या हुआ, वो तो छूट गया, हमें भी हो जाएगा। तो इसलिए लोग एक दूसरे को देख देख के भी ज़्यादा हो रहा है ना। साथियों, जिन लोगों को मैंने 8-10 साल पुराने पहले अपना बोलना नहीं सीखा मंच में, और ना उसको नाक पूछने का तमीज़ नहीं है, वो आज बिल्कुल सीना चौड़ा करके बिल्कुल लो कर रहे हैं। क्यों? पद प्रतिष्ठा और पकड़, ऊपर, और पैसा, गाड़ी। तो साथियों, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आजकल लगातार मैं उत्तराखंड जो है हमारा सांस्कृतिक नगरी में, तो बीच में मैं कई वो देख रहा हूँ, ये पूर्व जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष, उस पर हमला किया गया, और पूर्व जो है ये वार्ड मेंबर जो है नंदा देवी का, उसमें हमला किया गया, और यहाँ पर बुक सेलर रामदत्त के लड़का जो है राजू जोशी, उन पर हमला किया गया। कई हमले देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्यों, कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, आप भी बताओ।
क्योंकि बिना पकड़ से तो हो नहीं रहा होगा ये। ऊपर पकड़ होगी इनकी, शासन प्रशासन में हर जगह होगी, तभी ये कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये, मैं किसी को उकसाने का नहीं, तो किसी की मजबूरी को कमज़ोरी मत समझो, उसको मजबूर इससे जो है अपराध की दुनिया में मत धकेलो, और हो सके तुम्हारे कारण वो अपराध की दुनिया में वो फिर पड़ जाए तो फिर तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए हम जीते जी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि किसी को मत सताओ, किसी को मत परेशान करो, छोटे तत्व के लोगों को, बेसहारे को। तो वो कल अपराध हमने देखा, ऐसे ऐसे ही देखे कि जो ये महाराष्ट्र में, और यहाँ देखा मैंने MP महाराष्ट्र दुनिया भर में, तो फूलन देवी को ही देखा आपने, उसके ऊपर कितना वो किया, लास्ट में इतने खुकार आतंकवादी बनी। तो कई और भी हैं। तो साथ ही उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में कानून का सिक्का चलता है, राज चलता है, योगी राज में। योगी जो वहाँ मुख्यमंत्री है, CM योगी, तो उनने वहाँ अपराध जो है, वो लोग अपराध करते हुए थरथरा रहे, डर रहे, क्योंकि उनको पता है कि योगी हमें छोड़ेंगे नहीं। कहीं बुलडोजर चला रहे मकानों में, कितना वो कर रहे, जिसको वो करेगा उसको सज़ा दे रहे वहाँ तुरंत। उसके बाद भी कई लोग हैं जो, तो फिर भी वो कुछ लोग, मतलब अपराध की जो है संख्या घट गई है, 100 में कम से 70% घट गई, 30% रह गई, अभी भी कुछ रह गई हो, तो कुछ आदत के हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी, पूरा देश में एक कानून मजबूत हो जाए और जिसमें अपराध कम हो जाएगा करने का। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा निकट वाणी को विराम देने से पहले फिर पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने क्षेत्र, अपने कस्बा, अपने शहर, अपने गांव, अपने वहाँ पर कोई भी गलत काम करता है उसका सीधे विरोध करो और सही का साथ दो, और अपना जो उत्तराखंड देवभूमि है हमारे, उसकी छवि को धूमिल न करें, और हर वर्ग के साथ रहें, जाति पाति से उठकर और धर्म को अपना वो करें, अपना ज़्यादा वो करें। और ज़्यादा नहीं करते, वाणी विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय मेरे समस्त शुभचिंतक।